स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हां, किसान निधि की डेट सामने आ गई है। रिलीज होगा 5 अक्टूबर को, खाते में पैसा 2000 रुपए। किसान निधि की डेट को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही महंगाई बढ़ गई है। ड्राई फ्रूट के बाद अब मसालों के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही मखाना और इलायची के दाम 2 गुने पहुंच गए हैं। दोस्तों, जॉब नहीं मिलने से परेशान युवक राजघाट पुल पर चढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ, आइए इसको बताते हैं। साथ ही योगी का सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी बन चुका है। आइए जानते हैं क्या बड़े बड़े अपडेट हैं, नई जानकारी है। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 10 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दिनों में शारदीय नवरात्र, दशहरा और दीपावली आने वाले त्योहारों को लेकर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के जारी निर्देश दिए हैं। 10 अक्टूबर तक ये कार्य संपन्न करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों का प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। गड्ढा मुक्ति और सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी और गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ई-केवाईसी की डेट बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर तक अब आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। जी हां, राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक यूनिट की ई-केवाईसी कराने का समय सीमा सरकार ने बढ़ा दिया है। प्रत्येक राशन कार्ड यूनिट के जो धारक हैं वो आधार नंबर से राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है और 31 दिसंबर तक ये लागू रहेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार मिश्र ने बताया कि सरकार के आदेश पर अयोध्या के 18 लाख से अधिक राशन कार्ड यूनिट धारकों के आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक कराने का काम तेजी से चल रहा है। बाकी जिलों में भी यही काम हो रहा है, तो इसकी डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तो दशहरा से पहले किसानों के लिए गुड न्यूज आ चुका है। जी हां, हमने बताया था आपको कि नवरात्रि में ही खाते में पैसा मिल जाएगा। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर डेट बताई गई थी और 5 अक्टूबर को सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त का पैसा पीएम किसान का आने वाला है। यानी 5 अक्टूबर को आपको 2000 रुपए मिलेगा। इससे पहले 17वीं किस्त जो है वो जून महीने में मिली थी, लेकिन अब अक्टूबर में 5 तारीख को खाते में 2000 रुपए आएगा। धान खरीद नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। एमएसपी में 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। जानिए इस बार की खास बातें क्या हैं। दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने धान क्रय नीति को मंजूरी करते हुए खरीद की दरें तय कर दी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। इसमें पिछली बार के मुकाबले 170 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 5.36% की वृद्धि की गई है। धान की कीमत 2320 रुपए रखी गई है, जबकि इसके पिछले साल 2203 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था। तो धड़ाधड़ बुक हो रहे हैं देवरा का टिकट। जी हां, जूनियर एनटीआर की फिल्म को एडवांस बुकिंग में मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। जूनियर एनटीआर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल उनकी फिल्म देवरा पार्ट 1 27 सितंबर के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में उनके फैंस उनके पसंदीदा स्टार फिल्म की टिकट एडवांस में बुक कर रहे हैं। तो बच्चों को बचाने के लिए सांप से लड़ पड़ा पिटबुल। वैसे तो पिटबुल को काफी खतरनाक जानवर माना जाता है, लेकिन बच्चों की जान बचाने के लिए कोबरा सांप से लड़ गया। झांसी में बच्चों की तरफ बढ़ रहा था, डॉग ने रस्सी तोड़ी और पटक कर मार डाला। आप विजुअल देख सकते हैं। वैसे तो पिटबुल डॉग की गिनती दुनिया में सबसे खतरनाक कुत्तों में होती है। ये कई लोगों की जान भी ले चुका है, मगर झांसी में पिटबुल ने अपने मालिक के बच्चों की जान बचा ली। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, तभी एक जहरीला सांप वहां पर आ पहुंचा। यह देख बच्चे चिल्लाने लगे। तब पास में पेड़ से बंधा डॉग ने फुर्ती दिखाते हुए रस्सी तोड़ी और सांप पर झपट्टा मार दिया। तो विराट, रोहित, केएल राहुल और सरफराज ने किया नॉनवेज का ऑर्डर। गौतम गंभीर और यश दयाल को भा गया है दाल और चावल। थाली में सलाद की मात्रा ज्यादा रही। दोस्तों, होटल लैंडमार्क में भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मंगलवार रात अलग अलग खाने का ऑर्डर किया। किसी ने नॉनवेज ऑर्डर किया तो किसी ने प्योर वेज का ऑर्डर किया। वहीं देर रात तक टॉप फ्लोर पर बने वायु रेस्टोरेंट में विराट कोहली और ऋषभ पंत साथ में बैठे नजर आए। केएल राहुल, रोहित शर्मा और सरफराज के शेफ ने खाना बनाया। राहुल और सरफराज के कमरे में मशरूम रिजोजी विद चिकन भी भेजा गया। केएल राहुल ने रेड मीट करी और मटन करी खाई है। इसके साथ ही भिंडी भुजिया भी खाई है। वही विराट के खाने में चिकन टिक्का, दाल चावल और थाई ग्रीन करी का ऑर्डर किया गया। योगी का सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बन गया। 7.5 साल में यूपी ने नई परंपराएं शुरू की। मोदी के बाद योगी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। 25 सितंबर को योगी सरकार ने 7.5 साल पूरे हो गए हैं। जिस यूपी में देश की सियासत तय होती है, वहां के सबसे ज्यादा और लगातार सीएम बनने का रिकॉर्ड योगी के नाम दर्ज हो चुका है। पहली बार यूपी में प्रचंड बहुमत से भाजपा का कोई मुख्यमंत्री दूसरा कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। योगी के बुलडोजर लव जिहाद पर बने कानून जैसे मॉडल दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। जी हां, सीएम योगी पहले ऐसे सीएम है जो लगातार 7.5 साल पूरे किए हैं।
जॉब नहीं मिलने से परेशान युवक राजघाट पुल पर पहुंच गया, चढ़ गया। वाराणसी में पुलिस आने के बाद गार्डर पर सिर पटका, बेहोश होने पर परिजनों ने बचाया है। वाराणसी के राजघाट मालवीय पुल पर मंगलवार की दोपहर चढ़े युवक ने जमकर हंगामा किया है। सारनाथ के दीनापुर इलाके में नवीन मौर्य पुल पर चढ़ा तो मौके पर रामनगर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पहुंची, पर मामला आदमपुर थाने का बताकर मूक दर्शक सब बने रहे। दोस्तों, ड्राई फ्रूट के बाद मसालों के दाम आसमान छू रहे हैं। जी हां, मखाना इलायची के दोगुने हो गए दाम। महिलाएं बोली महंगाई बढ़ गई है, कमाई नहीं। त्योहारी मौसम नजदीक है, जिसके चलते बाजार में महंगाई का असर दिखाई पड़ रहा है। 2 महीने में 30 से 40% तक खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ड्राई फ्रूट से लेकर दाल तक की कीमतें एक बार फिर से आसमान छू रही है। महंगाई से किचन का बजट बिगड़ रहा है। कारोबारी इसके पीछे की वजह पैदावार की कमी बता रहे हैं। 2 महीने में चढ़ गया ड्राई फ्रूट का भाव। आप देख सकते हैं, काजू साबुत जो 800 रुपए था वो 1000 पहुंच गया। काजू 4 टुकड़ों वाला 400 रुपए था, 800 पहुंच गया। बादाम ग्रीन 700 से 800 हो गया। मखाना 800 से 1300 पहुंच गया। मखाना पैकेट 800 से 1500 रुपए पैकेट पहुंच गया है। किशमिश 300 से 320 रुपए पहुंची है। तो लखनऊ में सीजन में डेंगू से पहली मौत हो गई। चंदन अस्पताल में महिला का चल रहा था इलाज। 24 घंटे में डेंगू के 25 नए केस आए हैं। लखनऊ में डेंगू का कहर जानलेवा बनता जा रहा है। मंगलवार सुबह शहर के निजी अस्पताल में डेंगू का इलाज करा रही महिला की मौत हो गई। हालांकि लखनऊ सीएमओ मनोज अग्रवाल का कहना है महिला की मौत डेंगू से नहीं हुई, बल्कि मल्टी ऑर्गन फेल होने से हुआ है। महिला फैजुल्लागंज की रहने वाली थी। मतलब कि दोस्तों, डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप फुल कपड़े पहने, अपने आसपास साफ सफाई रखें, वरना डेंगू का खतरा बढ़ेगा। इस बीच पहली बार 75,000 के पार निकल गया सोना। जी हां, 75,260 रुपए 10 ग्राम पहुंच गया। सोने की कीमत चांदी 1922 रुपए बढ़ गई, 90,324 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जी हां दोस्तों, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया सोना और चांदी। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 496 रुपए बढ़ा, 75,260 रुपए पहुंच गया। इस बीच आपको बताते चले कि कीमत लगातार बढ़ती जा रही है चांदी की कीमत सीधे 1922 यानी लगभग 2,000 रुपए महंगा हुआ है। 90,324 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। चांदी की कीमत 88,402 था, लेकिन 1922 रुपए सीधे इसके दाम बढ़ गए। अब ऑल टाइम हाई पर सोने का दाम है 75,000 रुपए। 24 कैरेट 22 कैरेट वाला 68,938 का, 18 कैरेट 56,445 का मिल रहा है। तो दोस्तों, इस फार्मा शेयर को खरीदने की मच गई है होड़। एक्सपर्ट बोले अभी और बढ़ेगा भाव। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को कारोबार में यह शेयर 8.61% बढ़कर 235 रुपए 35 पैसे के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखी गई, यानी कि इसमें आने वाले समय में और तेजी देखने को मिलेगी। शेयर बाजार की तूफानी तेजी के बीच फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी पीरामल फार्मा लिमिटेड के शेयर को भी खरीदने की लूट सी मच गई है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को लगभग 8.5% तक इसका शेयर बढ़ गया। हालांकि शेयर बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा था कि इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल का लक्ष्य आपको बता दे तो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने शेयर की है कि 260 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। इसके साथ ही शेयर को खरीदे रेटिंग दी गई है, यानी इस वजह से शेयर को खरीदने की होड़ मच गई है। तो हिमाचल सरकार योगी की राह पर है। जी हां, कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ढाबे होटल के बाहर लगेंगे मालिकों की ID। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी अब योगी आदित्यनाथ की राह पर चलती दिख रही है। राज्य सरकार ने हिमाचल के सभी होटल और रेस्टोरेंट के साथ ही अब फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने वालों को पहचान पत्र लगाने का फरमान जारी कर दिया है। वही दोस्तों, बहराइच में बड़ा एक्शन देखने को मिला। 23 अवैध मकानों पर चला है बुलडोजर, जमी 2 हुए हैं घर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन आज सरकारी भूमि पर बने 23 अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया है। इस बीच मोदी बोले कांग्रेस आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। कर्नाटक हिमाचल में ये आपस में लड़ रहे, कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहते हैं। दिल्ली में किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में लगाए गए कैमरे, व्हाट्सएप की गड़बड़ी से युवती को शक हुआ। आरोपी मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार। दिल्ली के सकरपुर इलाके में 30 साल के युवक को महिला किराएदार की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। युवक ने युवती के बाथरूम और बेडरूम में स्पाई कैमरे लगाए थे। पुलिस के मुताबिक युवती उत्तर प्रदेश की है और दिल्ली में अकेली रहकर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही है। आरोपी करण मकान मालिक का लड़का है, जो उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले योगी यूपी के गेम चेंजर हैं। 24 घंटे अपनी सरकार पर नजर रखते हैं। नोएडा में सीएम के साथ उपराष्ट्रपति ने ड्रम बजाया है। कानपुर में विराट कोहली ने लगाए शॉट, जडेजा अश्विन ने की गेंदबाजी। बांग्लादेशी कोच बोले भारत को हराना मुश्किल। हाईकोर्ट ने कहा वकीलों का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं। कोर्ट ने दोबारा गलती नहीं करने और बिना शर्त माफी मांगने पर अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई समाप्त की है।
प्रयागराज कब्रिस्तान में मिले नोट छापने के कागज मजार के पीछे छिपाए गए थे। बांग्लादेशी गैंग के संपर्क में था। मदरसा कांड में हाथ लगे हैं क्लू। दोस्तों, प्रयागराज के मदरसा में नकली नोट छापने का आरोपी मोहम्मद जाहिर बांग्लादेश के 2 संगठनों के संपर्क में था। वह बांग्लादेश लोकेशन के साथ वीडियो देखता था।